सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से का अभिनंदन और आपका स्वागत। पुराना नियम सर्वेक्षण के भाग 2 में। पुराना नियम भाग 2 में अभी हम मीका नबी या मीका के पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं और मीका शब्द का अर्थ या शब्द का दूसरा रूप भी अगर समझा जाए तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि परमेश्वर के समान कौन है। परमेश्वर के समान कौन है, ये मूल इसका अर्थ है। मीका के पुस्तक का लेखक जो है कौन है या इसके विषय में क्या जानकारी है, तो हम इस बात को पाते हैं कि इस पुस्तक के या तथा इसके साथ यिर्मयाह के 26 अध्याय के 18 आयत की जानकारी के बावजूद इस पुस्तक के लेखक के बारे में बहुत कम जानकारी है। सो इसका मतलब यह है कि यदि मीका के पुस्तक को हम पढ़ते हैं एवं यिर्मयाह के पुस्तक को भी पढ़ते हैं, जिसमें विशेष रीति से 26 का 18 आयत, उसके बावजूद भी जो नाम वहां पर आता है बहुत ही कम जानकारी हमें हासिल होता है। लेकिन मीका नाम मीकाया का छोटा रूप है और जिसका अर्थ है यहोवा के समान कौन, जिसको शीर्षक में हमने देखा, यहोवा के समान कौन। यिर्मयाह के दिनों में यिर्मयाह के द्वारा राष्ट्र के न्याय के संदेश के विषय में दिया गया है, जो आप 26 अध्याय उसके 18 आयत में पाते हैं। और यिर्मयाह के 26 अध्याय और उसका 18वां आयत मैं पढ़ता हूं और इस प्रकार से ये है 26 अध्याय उसके 18 आयत। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर्शेत वासी मीकाया भविष्यवाणी करता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। इस तरह से ये इस बात को साबित करता है कि यहोवा के समान कौन हो सकता है। मीका उसके 7 अध्याय और 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, मीका के 7 अध्याय उसके 18वीं आयत जो इसका अंतिम अध्याय है, इस प्रकार से कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है, ये वचन कहता है। और इसलिए मीका 3 अध्याय उसके 12 आयत 3 अध्याय उसका 12 आयत नहीं 10 आयत पढ़ के देखते हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको न किया। ये योना का
वो है मीका 12 अध्याय 3 अध्याय उसका 12वीं आयत इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम्हारे कारण सियोल जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का डेरा हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान का सा हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर अगर चाहे तो सत्यानाश कर सकते हैं, सब कुछ खंडहर कर सकते हैं, सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वाला भी परमेश्वर है, जैसा हमने यूना में भी पढ़ा। सो मीका जो है मोरेशेत का रहने वाला था, जैसे हम पहले अध्याय के पहले आयत में ही पढ़ते हैं, जो यहूदियों के शहर में पाया जाता है, और जो यरूशलेम से 25 मील दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाया जाता है। मीका के अगर लेखन तिथि को अगर हम जाने तो मीका बताता है कि उसने योताम, जिसका राजकाल 750 ईस्वी से 732 ईसा पूर्व में रहा, आहाज का शासनकाल 736 से 716 ईसा पूर्व रहा, और हिजकिया राजा जो है उसका शासनकाल 716 से लेकर के 687 ईसा पूर्व के दिनों में भविष्यवाणी की गई। तो उस समय में भविष्यवाणी की गई, और इस तरह से मीका प्राथमिक रूप से यहूदा से बात करता है, यहूदा के राज्य से बात करता है, लेकिन चूंकि वह इस्राएल के उत्तरी राज्य को भी संबोधित करता है, उसने सामरिया के पतन के विषय में भविष्यवाणी की, जो पहले अध्याय उसके 6 आयत में हम पढ़ते हैं। इस कारण मैं सामरिया को मैदान का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। इस तरह से कहा गया। तो उसकी सेवकाई का अच्छा भाग जो है वो असीरिया के बंधुआई के समय में हुआ, जो 722 ईसा पूर्व के पहले हुआ, जो लगभग 700 ईसा पूर्व था। और इस तरह से जो है इस पुस्तक का शीर्षक की जगह यदि हम कहें तो इस शीर्षक का पुस्तक लेखक मीका से ही लिया गया है और उसको नामकृत या नाम दिया गया है। विषय एवं उद्देश्य की बात करें तो मीका दिखाता है कि इस्राएल के परमेश्वर के वाचा के शर्त से जीने के वादे से कैसे लोग असफल हो गए। परमेश्वर के वाचा के शर्त के अनुसार नहीं जीने के कारण लोग जो है बर्बाद हो गए, असफल हो गए। आज्ञाकारिता जो है, आज्ञाकारिता के लिए जरूर आशीष मिलेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 1 से लेकर के 14 आयत तक हम पढ़ते हैं कि आज्ञाकारिता का आशीष जरूर परमेश्वर लोगों को देता है, लेकिन अनाज्ञाकारिता के लिए श्राप भी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 15 से 68 आयत में भी पढ़ते हैं। इस दौरान मीका यहूदा के अन्याय को उजागर कर रहा था और यहोवा के धार्मिक एवं न्याय की घोषणा कर रहा है, और वह इसलिए इस्राएल और यहूदा के पापों का, जैसे उनका सताना, अगुओं के विषय में अन्याय या न्यायी न होना या भविष्यता का होना, तथा याजक होने के बाद जो उनको सताया जाता था, इस बीच में घुसखोरी, लालच एवं हत्या का दोष लगता था।
फिर भी परमेश्वर राष्ट्र के ऊपर यह अनुशासन उनके ऊपर उसके प्रेम को प्रकट करता है कि क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तथा यह कि उन्हें परमेश्वर बचाएगा। न्याय का विषय मीका के हर एक 3 संदेशों में दिखता है, लेकिन वह उनके बचाव के ऊपर भी जोर देता है। मीका के द्वारा 3 संदेश जो है, इसको भाग अगर विभाजित किया जाए, 3 संदेश ऐसे हैं जहां पर उसने न्याय, उनको उखाड़ फेंकने, उनको दंड करने, उन सब बातों के विषय में बात किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का बचाव या परमेश्वर लोगों को छुटकारा देने वाला है। परमेश्वर जो है उनको अपनाने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार का संदेश देता है। आगे मीका ने अपने तीनों संदेशों में छुटकारे के सिद्धांत को उद्धृत किया है। 3 संदेश, तीनों संदेश में मीका ने इस बात को उद्धृत किया है कि छुटकारे के लिए क्या सिद्धांत है। 2 अध्याय उसके 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। इस तरह से परमेश्वर जो है उनको बचाने की बात करता है। 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज करता रहेगा। 5वां अध्याय उसके 7 से 8 आयत में इस प्रकार से दिखाता है, तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम करेंगे जैसे यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्यों की बाट नहीं जोहती। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंड में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ा और फाड़ता जाएगा और कोई ना बच सकेगा। किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, इस बात को हम यहां देखते हैं। और 7 अध्याय उसके 18 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हमें ऐसा हमारा परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों से प्रेम दिखाने वाला, उनके पापों को ढांपने वाला, उनको एकजुट करने वाला, उनको एक चरागाह में भेड़ों के समान इकट्ठा करके सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। उसने यह घोषणा की कि भविष्य में मसीह के आगमन के तहत यहोवा इस्राएल के लोगों को एक प्रसिद्ध स्थान दिलाएगा। इसलिए इस मीका के मूल शब्द को यदि देखें तो मीका द्वारा लोगों को चुनौती देने में सुनो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और सुनो शब्द जो है 9 बार पाया जाता है। न्याय को ध्यान केंद्र में रखने के साथ मूल शब्द सत्यानाश या बर्बादी या सत्यानाश 4 बार आया है, लेकिन फिर भी या अंततः वापसी की सच्चाई के साथ एकत्रित करना, इकट्ठा करना 7 बार आया है।
इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, उनको छुड़ाएगा। इसलिए मूल मूल वचन क्या है? 1 अध्याय 5 से 9, 6 अध्याय उसका 8 आयत और 7 अध्याय का 18 से 20 आयत जो है इसके मूल वचन है। 6 अध्याय उसका 8 हमने देखा है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय का काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और क्या चाहिए? ये खूबसूरती के साथ इस वचन को हम पाते हैं। 7 अध्याय उसके 18 और 20 आयत में हम इस बात को देखते हैं। 18 से 20 आयत कि जो परमेश्वर ढांप दे, तो इसलिए 18 हम पढ़ चुके थे, जिसमें करुणा और बातों से परमेश्वर प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहीरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तो उनके प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। परमेश्वर जो है हमेशा अपना वादा अपने लोगों के लिए करते आया है, और इसलिए इनका मूल अध्याय जो है 6 अध्याय और 7 अध्याय निसंदेह मीका के ये मूल अध्याय है। यह भाग एक न्याय कक्ष के दृश्य की विवेचना करता है, और परमेश्वर को उसके लोगों से शिकायत है, तथा जब वह अपने केस को रखता है, वह पहाड़ों तथा पर्वतों को एक साथ न्याय के लिए बुलाता है। लोगों की सच्ची आराधना को खोखले परंपरा में बदल दिया है। लोगों ने अपने प्रतिदिन की क्रियाकलापों के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के स्तर को या उस स्तर से तलाक दे दिया है, उस स्तर से गिर गए, तलाक दे दिया। केवल एक ही न्याय की घोषणा हो सकता है, वो ये है दोषी। फिर भी पुस्तक जो है मीका की पुस्तक आशा के शब्दों के द्वारा बंद होता है, क्योंकि न्यायी परमेश्वर भी दया दिखाने में रुचि रखता है। परमेश्वर बेशक न्यायी है, लेकिन वो दया दिखाने में रुचि रखता है, दया देता है। और इस रीति से मीका में मसीह का प्रतिरूप पाया जाता है, और मीका मसीह को याकूब का परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है। 4 अध्याय उसकी 2 आयत में राष्ट्रों का न्यायी परमेश्वर को प्रकट किया जाता है, मसीह जैसे है, तथा शासक जो बैतलहम के शहर में जन्म लिया, यीशु मसीह ने भी जन्म लिया, और इस चीज को प्रतिरूप के रूप में दिखाया गया, जो मसीह के साथ तुलना मती में किया जाता है। इसकी रूपरेखा जो है इस प्रकार से है कि उत्तम विस्तृतीकरण का एक परिचय दिखाया गया है, और पहला संदेश जो है समरिया तथा यहूदा के लिए किस प्रकार से न्याय के विषय में मीका ने दिया, वो है जो पहले अध्याय के 2 आयत से लेकर के 2 अध्याय के 13वें आयत तक है, जिसमें आने वाले न्याय की घोषणा होती है, लोगों के ऊपर विलाप होता है, यहूदा का पाप और भविष्य में पुनः संग्रह करने की घोषणा का जिक्र होता है। उसका दूसरा संदेश जो है पतन के बाद छुटकारे के विषय में है, जो 3 अध्याय से 5 अध्याय तक में है, जिसमें राष्ट्र के अगुओं के ऊपर न्याय होगा। 3 अध्याय में राष्ट्र के लिए राज की आशीष क्या है, 4 और 5वें आयत में हम पाते हैं। और इसके रूपरेखा में तीसरी बात या तीसरा संदेश के रूप में है पाप के बहिष्कार
तथा आशीष का वायदा। जब पाप का बहिष्कार करते हैं, आशीष का वायदा परमेश्वर की ओर से आता है, जो 6वें और 7वें आयत में है। परमेश्वर का दोषारोपण, उसमें पहली बात राष्ट्र के लिए मीका का प्रत्युत्तर, पाप के कारण परमेश्वर का न्याय, और मीका परमेश्वर से विनती करता है और मीका की सराहना की परमेश्वर विशेष है। ये चीज हम देखते हैं। और इसके साथ में हम नहूम के पुस्तक को भी पढ़ते हैं, और नहूम के पुस्तक का शीर्षक का मतलब भी है निनवे का पतन। निनवे के पतन के विषय में, या निनवे के पतन का मतलब भी नहूम है। इसका लेखक पहले अध्याय के पहले आयत में नहूम जो कहता है, इसके अलावा इस भविष्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए नहूम के पुस्तक में पहला अध्याय क्या कहता है? पहला आयत, निनवे के विषय में भारी वचन, एक्लोस वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक। ये नहूम जो एक दर्शन को देखता है, उसके विषय में उस से संबंधित ये पुस्तक है, जो भविष्यवाणी का पुस्तक है। लेकिन इसके अलावा और कुछ हमें जानकारी नहीं मिलती है, और इसलिए नहूम का अर्थ जो है संतवाना या संतावना देना, लोगों को ढाढ़स देना, हिम्मत देना। लेकिन उसका संदेश निश्चित रूप से पापी असीरिया के लोगों के लिए संतावना नहीं था। इसके बदले यहोवा के लिए या यहूदा के लिए शांति लाएगा, ये वचन था। यद्यपि एक्लोस का ठीक स्थान पक्का नहीं है, 1:5 के दृष्टिकोण में नहूम शायद यहूदा भविष्यवक्ता था, या यहूदा का भविष्यवक्ता था। यदि इसकी स्थिति की या तिथि की बात करें, तो नहूम तेबेस के पतन के बारे में बात करता है, जो 3 अध्याय 8 से लेकर के 10 आयत तक में पहले हुआ, तथा तेबेल का पतन 663 ईसा पूर्व में हुआ, जो इतिहास बताता है। आगे सभी तीनों अध्यायों में नहूम के निनवे के पतन के विषय में भविष्यवाणी किया, तथा यह लगभग 612 ईस्वी में या 612 ईसा पूर्व में हुआ। और इसलिए नहूम ने 663 से 612 के बीच जो है भविष्यवाणी की होगी, लगभग यही तय किया जाता है। फिर भी वह निनवे के पतन के अति शीघ्रता को प्रकट करता है, जिसे हम दूसरे अध्याय के पहले आयत, तीसरे अध्याय के 14 आयत और 19 आयत में पढ़ सकते हैं। यह उसकी सेवकाई को होशे के शासन काल में स्थापित करता है, जब होशे था उस समय में, तथा उसे सपन्या एवं यिर्मयाह का समकालिक भी माना जाता है। इसका मतलब होशे के समय में, सपन्या एवं यिर्मयाह के समय में नहूम ने भविष्यवाणी की, इस बात को तय किया जाता है, और ये तिथि का भी एक बहुत बड़ा राज है। पुस्तक का शीर्षक जो है इस प्रकार से, पुस्तक का नाम भविष्यवक्ता के नाम से आता है, जिसे नहूम के रूप में जाना जाता है। विषय एवं उद्देश्य यह है कि यह पुस्तक नहूम का दर्शन है तथा निनवे के बारे में एक भविष्यवाणी है। इसका विषय निनवे के पतन के विषय में है, जो पापी असीरिया के विरुद्ध परमेश्वर का एक दंड है, जो योना देखना चाहता था। उसने 150 वर्षों के बाद नहूम ने भविष्यवाणी की। योना के संदेश के प्रति निनवे का पश्चाताप रूपी प्रत्युत्तर थोड़े समय के लिए ही निभाया गया। इसका मतलब उन्होंने योना के समय में पश्चाताप किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाए। और अशूर के राजा सरगोन दूसरे ने सामरिया को उजाड़ दिया,
तथा 722 ईस्वी में असुर के राजा सरगोन दूसरे ने सामरिया को उजाड़ दिया, जिसको हमने देखा। ये 722 में इसराइल के उत्तरी राज को बंधुआ बना लिया उसने। बाद में 701 ईसा पूर्व में हिजकिय्याह के शासनकाल में सेनाकरीब ने यरूशलेम पर लगभग कब्जा ही कर लिया था। जो भी हो, भविष्यवक्ता नहूम के द्वारा परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से निनवे को नाश करने के लिए न्याय ही कर दिया था। और भले ही पुस्तक असीरिया के पतन तथा न्याय को केंद्रित करती है, इसका मकसद ये था कि यहूदा को संतावना या शांति दे सके। और इसलिए इसका मूल विचार यह है कि निनवे का न्याय। इससे जुड़ा हुआ मूल शब्द बदला लेना या पलटा लेना है, जो अध्याय के प्रारंभ में 3 बार पाया जाता है। एक उसके 2 आयत में भी पढ़ सकते हैं। मूल शब्द जो है, एक अध्याय उसके 7 से 8 आयत तक में हम देखते हैं, और 3 अध्याय उसके 5 आयत में भी हम देखते हैं। नहूम उसके 1 अध्याय 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। तो ये इस प्रकार से परमेश्वर का वायदा है और नहूम इसकी भविष्यवाणी करता है। तीसरा अध्याय उसके 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज राज के सामने नीचा दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का एक न्याय का संदेश है। मूल अध्याय जो है पहला अध्याय, और वो मूल अध्याय पहला अध्याय जिस रीति से खड़ा होता है, क्योंकि यह निनवे के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का आधार को रखता है, उसका आधार है, जो पवित्र परमेश्वर को चढ़ावे के रूप में देखा जाता है। नहूम में मसीह का प्रतिरूप भी पाया जाता है। भले ही यहाँ पर सीधा ही मसीह के बारे में भविष्यवाणी नहीं की गई है, भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन नहूम मसीह को जलन रखने वाले परमेश्वर के रूप में तथा उसके दुख का बदले वाले रूप में दिखाता है। बदला लेने वाला परमेश्वर। दूसरा अध्याय, पहला अध्याय उसके दूसरे आयत, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है, यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता और अपने शत्रुओं का पाप कभी नहीं भूलता। इस प्रकार से मूल रूप बताता है, और वैसे ही इस प्रकार से हम मसीह के प्रतिरूप को भी देखते हैं। और इसलिए नहूम के रूपरेखा को हम जब देखते हैं, तो सबसे पहले जो है पहले अध्याय के पहले आयत में परिचय, जिसको हमने पढ़ा। दूसरी बात, निनवे के ऊपर परमेश्वर के न्याय की निश्चितता एवं भविष्यवाणी को दिखाता है, जो पहले अध्याय के 2 आयत से लेकर 15 आयत तक है, जिसमें निनवे के विरुद्ध परमेश्वर का पवित्र दंड, यहोवा के विरुद्ध निनवे की गलत चाल का अंत होता हुआ दिखाया गया है। निनवे पर न्याय के कारण यहूदा पर दुख का अंत भी दिखाया जाता है। उसके बाद निनवे पर परमेश्वर के न्याय की विवेचना जो है, जो दूसरे अध्याय में दिखाया गया है, जिसमें शर्मिंदगी की विवेचना दिखाई गई है,
और हार की घोषणा दिखाई गई है। और निन्वे पर परमेश्वर के न्याय का कारण क्या है, उसको तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, और तीसरे अध्याय के साथ इसका अंत होता है। लेकिन जब न्याय के कारण को दिखा जाता है तो उसमें पहली बात उसके हिंसा के कारण एवं धोखा जो शर्म की ओर ले जाता है, पहला कारण था। तेबेस नोआमोन के साथ उसका व्यवहार उसके हार का कारण होता है, और उसका बचाव जो है का व्यर्थ होना, जो तीसरे अध्याय के 12 से 19 आयत में लिखा जाता है। सो इस तरह से जो है नहूम के एक छोटे से ऐसे भविष्यवाणी के पुस्तक में परमेश्वर के पूरे स्वरूप के दिखाया गया है, और इस रीति से इसका समापन होता है। प्रभु आपको आशीष दे।